ओम नमः शिवाय। जय श्री राम मित्रों। शनि और मंगल। शनि जहाँ कर्म के कारक हैं, मंगल वहीं ऊर्जा के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, देह के कारक हैं। तो कुंडली में शनि और मंगल की युति हो तो उसको हम किस तरह से समझते हैं, या क्या ऐसा काम करें कि जिससे वो हमारा शनि और मंगल की युति, कहते हैं कि ये द्वंद्व योग है, लेकिन क्या वो हमारा जो शनि और मंगल की युति है वो हमारे जीवन में किस तरह से अच्छा हो सकती है, हमारे प्रोफेशन को बढ़ा सकती है, हमारे जो करियर है उसमें ग्रोथ दे सकती है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं। शनि और मंगल को समझने के लिए दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो है काल पुरुष की कुंडली से, दूसरा ग्रहों के कारकत्व से। अब काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो शनि कर्मेश हैं, लाभेश हैं, और मंगल लग्नेश हैं, अष्टमेश हैं। तो जब अष्टम भाव के स्वामी का संबंध दसम भाव के स्वामी से होता है, भले हो परस्पर दृष्टि संबंध हो, परिवर्तन राशि परिवर्तन संबंध हो, या फिर एक साथ एक किसी जगह पर विराजमान हो, तो क्या जीवन में आपके करियर में क्या परिवर्तन होता है। या फिर शनि और मंगल ट्राइन में हो, शनि से मंगल 1, 5, 9 में हो, या शनि से मंगल 2 और 7 में हो, ये 5 जो स्थितियां बनती हैं उसमें हम कैसे मंगल के कारक तत्वों को बैलेंस करें या चैनलाइज करें कि जिससे हमारा शनि अच्छा हो, हमारा कर्म अच्छा हो, हमारी ग्रोथ हो, हमारे करियर में दिक्कतें ना आए। मंगल क्या है? लड़ाई झगड़ों का कारक है। और यदि अष्टम भाव के स्वामी दसम स्थान से संबंध रखेंगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में डिस्प्यूट आने ही आने हैं। आपके साथ जो लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं आपकी जो है आपका पैर पकड़ के खींचेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में समस्याएं क्रिएट करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन समस्याओं से हमें निजात कैसे पाना है? आज हम उन सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि हमें निजात कैसे पाना है, हमें उपाय क्या करने चाहिए, हमें कर्म क्या करने चाहिए। उन कर्मों के आधार पर हम अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्रमोट करें। तो जैसे प्रोफेशनली जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मंगल के कारक तत्वों से जुड़ी होती हैं, जैसे भूमि, मशीनरी और टेक्निकल, ये मंगल के कारक तत्व हैं। तो यदि शनि और मंगल आपकी कुंडली में हैं तो आपको टेक्निकली मैकेनिकल काम आपके लिए अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मंगल स्किल का भी कारक है, तो मंगल का जो कारकत्व है, मंगल देह को भी रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के योग अगर हैं, शनि और मंगल की युति है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको स्पोर्ट्समैन है तो भी आपके लिए बेहतर चांस बनेगा, या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, या फिर किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए बेहतर काम होगा। क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। अपनी ऊर्जा को जब तक हम सही दिशा में चैनलाइज नहीं करेंगे, सही सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारा कर्म जो है बैलेंस नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा। क्योंकि शनि और मंगल की युति जो होती है मंगल के कारक तत्वों से जुड़ा हुआ होता है। फिजिकल, चूँकि जमीन पर जो मंगल का जो कारक तत्व है वो है भूमि, जमीन। और वो जो कारक तत्व है, अगर हम मंगल को अपने सही करना है, मंगल का एक तरह से उपाय भी है कि अगर हमें मंगल को सही करना है तो मंगल के कारक तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। अब चूँकि मंगल भूमि का कारक है, तो मंगल को सही करने के लिए हमें भूमि पर शयन करना चाहिए, भूमि पर भोजन करना चाहिए। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने ज़मीन से जुड़े हुए काम करना चाहिए। तो यदि हम इस तरह से मंगल के कारक तत्वों से जोड़ करके अपने आप को जोड़ेंगे, तो वो हमारे जीवन में पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आएंगे, इफ़ेक्ट लेके आएंगे। यदि शनि को मजबूती देनी है तो हमें सबसे पहले मंगल को मजबूती देनी होगी, क्योंकि अपनी शरीर की ऊर्जा को जब हम बैलेंस करेंगे, अपने शरीर की ऊर्जा को चैनलाइज करेंगे, तभी हमारे कर्मों की शुद्धता परिशुद्धता आएगी। मंगल यूनिफॉर्म को भी इंडिकेट करता है, वर्दी को भी इंडिकेट करता है। तो ऐसे लोग जो सेना या डिफेंस में हैं या पुलिस में हैं, पुलिस के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी यह योग बहुत अच्छा माना जाता है। आईएएस में आईपीएस वगैरह या पीसीएस के थ्रू जो लोग पीपीएस वगैरह या फिर किसी भी सेना से वर्दी से संबंधित जो भी प्रोफेशन है, या आप वर्दी से संबंधित प्रोफेशन में नहीं है तो आप व्यवसाय कर रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म का या अन्य किसी या वर्दी सिलने का काम, टेलरिंग का काम है, तो वर्दी से संबंधित काम है, तो भी ये व्यवसाय के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ काम। मान लीजिए फीमेल की चार्ट में यदि इस तरह के योग हैं, तो विवाह के बाद कैसे व्यक्ति की डेस्टिनी लिंक होती है, कैसे व्यक्ति की एक दूसरे से जो चार्ट होती है वो मिल जाती है। तो यदि शनि और मंगल की होती है तो मंगल किसका कारक है? वो है पति का कारक, ठीक है। और शनि किसका कारक है? प्रोफेशन का कारक है। कभी कभी ऐसा होता है कि विवाह के तुरंत बाद कुछ ऐसा पति के प्रोफेशन में, कैरियर में इस तरह के बदलाव होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में चेंजेज आने लगते हैं। अब चेंजेस पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव, उनको अन्य ग्रहों से जोड़ करके देखा जा सकता है। मान लीजिए शनि, मंगल और जुपिटर का कंजंक्शन बन रहा है या संबंध बन रहा है, तो मार्स क्या है? हस्बैंड, सैटर्न क्या है? कर्म, एंड जुपिटर क्या है? एक्सपेंशन। तो वो जो है पति का जो कैरियर है वो एक्सपैंड करेगा, ग्रो करेगा। विवाह के बाद पति का कैरियर बढ़ जाएगा और ग्रो करेगा, हस्बैंड का कैरियर एक्सपेंड करेगा। लेकिन मान लीजिए कि सैटर्न, मार्स एंड मून का कॉम्बिनेशन है। सैटर्न क्या है? कर्म है। मार्स क्या है? हस्बैंड है। मून क्या है? चेंजेज है, बदलाव, ट्रेवलिंग। तो विवाह तक तो ठीक था, विवाह के बाद कुछ उसके कैरियर में इस तरह के चेंजेज आए कि वो व्यक्ति यात्रा होने लगी, उसकी ट्रेवलिंग वाली लाइफ होने लगी शादी के बाद, तो ट्रेवलिंग बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से इन ग्रहों को समझने के लिए इनके कारक तत्वों को समझना पड़ता है, और इनके कारक तत्वों को यदि आप समझ लिए तो उनके अनुसार यदि आप कार्य करने लगते हैं तो वो ग्रह जो आपको मेलेफिक प्लैनेट जो हैं आपके, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। बस उनके अनुसार आप चलना शुरू कर दें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्रमोट भी करें। क्या बुराई है? कुछ अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हों तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, किसी को कोई हानि नहीं होगी। अच्छी चीज़ों का प्रसार होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बुरी चीज़ें जितनी कम हो वो अच्छा है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।